12वां अध्याय रहुगन की शंकाओं का समाधान। राजा रहुगन ने कहा, हे योगेश्वर, आप अवधूत वेश से अपने स्वरूप को छिपा कर विचर रहे हैं। इससे मैं आपको पहचान न सका। आपका स्वरूप एवं ज्ञान दोनों ही विलक्षण हैं। क्षमा करें, मैं आपको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। ज्वर से पीड़ित के लिए जैसे श्रेष्ठ औषधि या ग्रीष्म से संतप्त प्राणी के लिए जैसे ठंडा जल अमृत रूप है, उसी प्रकार देह अभिमान रूपी सर्प से डसे हुए मुझ विवेकहीन के लिए आपके उपदेश वचन अमृत रूपी औषध हैं। मैं अपनी शंकाएं तो बाद में पूछूंगा। पहले आप अध्यात्म ज्ञान से भरे हुए अपने अत्यंत दुर्गम उन वचनों का तात्पर्य मुझे समझाएं। भार वहन आदि क्रियाओं का फल श्रम प्रत्यक्ष होते हुए भी व्यवहार मात्र है, सत्य नहीं। यह मेरी समझ में नहीं आया। आप इसकी ऐसी सुगम व्याख्या करें जिससे मैं भी समझ सकूं। जड़ भरत ने कहा, हे राजन सुनो, यह शरीर पृथ्वी का एक विकार ही तो है। शरीर जब चलने लगता है तब वही भार वाहक कहा जाता है। जो पाषाण आदि नहीं चलते वे जड़ हैं, उनको न भार है और न श्रम ही, बस इतना ही दोनों में भेद है। अतः देह के जड़ होने से न भार है न श्रम है। पृथ्वी के विकार रूप शरीर में भी दोनों पैर, गुलफ, जानु, उरु, कटी, वक्षस्थल, ग्रीवा आदि अंग उसके अथांतर विकार हैं। कंधे पर लकड़ी की पालकी है। पालकी में सोवीर देश का झूठा राजा बनकर जो तू बैठा है, यह भी पृथ्वी का एक विकार है। तू अपने को प्रजा का रक्षक घोषित करता है और इन दीन दुखियों को पालकी में बेगारी से जोत कर निर्दयता का व्यवहार कर रहा है। क्या यह उचित है? यह तुझे शोभा नहीं देता। तू अत्यंत धृष्ट है और सभ्य समाज में बैठने योग्य नहीं है। इस प्रकार उक्त विकारों के सभी भार कर्म से पैरों पर आते हैं और पैर से पृथ्वी पर आ जाते हैं। इस पृथ्वी में ही चराचर जगत की उत्पत्ति और विनाश होता है। इस पृथ्वी से अतिरिक्त यदि कोई दूसरा विकार हो तो तू बता। यह पृथ्वी भी सत्य नहीं, क्योंकि यह अपने उपादान कारण परमाणुओं में लीन हो जाती है। इसलिए यह पृथ्वी भी परमाणुओं की समष्टि कही जाती है। इस परमाणुओं को भी सत्य नहीं कहा जा सकता, कारण कार्य को देखकर वादियों ने इनकी कल्पना कर ली है। वस्तुतः ये भी सत्य नहीं है। इसलिए न किसी पर भार है और न किसी को श्रम ही है हुआ, यह स्पष्ट है। इसी प्रकार पतला मोटा, छोटा बड़ा, चेतन अचेतन, कार्य कारण आदि जो भी व्यवहार दृष्टिगोचर हो रहा है, वह सब माया कल्पित है, सत्य नहीं। सत्य तो केवल ब्रह्म ही है, जिसे वासुदेव कहते हैं। हे रहुगन, यह ज्ञान, तप, यज्ञ, अन्न, दान, गृहस्थ धर्म, वेद अभ्यास, जल, अग्नि तथा सूर्य आदि की उपासना से प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक ज्ञानी महात्माओं की चरण धूलि का अभिषेक प्राप्त न हो। महात्माओं के समाज में मंगलमयी भगवान की कथाएं हुआ करती हैं, जिनके श्रवण से मनुष्य का मन विषयों से हटकर भगवान की ओर स्वतः खिंच जाता है। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था और ऐहिक तथा पारलौकिक विषयों का त्याग कर भगवान की आराधना में लगा रहता था। एक मृग में आसक्ति वश मुझे मृग योनि में जाना पड़ा, किंतु भगवत कृपा से मेरी मृग योनि की स्मृति आज तक नष्ट नहीं हुई। मैं मनुष्य मात्र के सर्ग से भयभीत होकर अकेला ही विचरता हूँ। हे राजन, इसलिए जिज्ञासु पुरुष को चाहिए कि वह ज्ञानी महात्माओं के संग से ज्ञान रूपी खड्ग को प्राप्त कर स्त्री पुत्र आदि का मोह रूपी बंधन काट डाले और भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण, मनन और चिंतन करता हुआ इस भवाटवी के पार चला जाए। पंचम स्कंद का 12वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।